नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार एक बार फिर आप लोगों की सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी अपनी अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और सभी के परिवार में सभी बहुत ही अच्छे से रह रहे होंगे, सभी प्रसन्न होंगे दोस्तों। ठीक है, चलिएगा। तो हम आज आपके लिए फिर से एक बार बेहतरीन क्वेश्चंस का लेकर के आए हैं। सीजीएल्स के प्रीवियस क्वेश्चन है जो दोस्तों, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज्यादातर एसएससी पूछ रही है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए दोस्तों बड़े ही ढूंढ कर, है ना, बहुत ही मतलब सर्च करके लाए जा रहे हैं और इसी टाइप के प्रश्न आपको मिलते रहेंगे दोस्तों, लाते रहेंगे आप लोगों की सेवा में। बस आप बने रहिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट भी बनाए रखिएगा। तो चलते हैं आज के अपने नए सेशन पर बिना टाइम वेस्ट करते हुए। ओके, आ जाइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। क्या है? और वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन करो दोस्तों कि हो पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं। ठीक है, देखो सीजीएल के क्वेश्चन है, ठीक है, सारे के सारे सीजीएल के क्वेश्चन है दोस्तों, सारे के सारे। ठीक है, हमने यहाँ लिखना छोड़ दिया है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से, मतलब ये कौन सी शिफ्ट में आया था। ठीक है, क्योंकि बार बार क्या लिखना दोस्तों, पर हाँ एक एक क्वेश्चन एग्जाम का है सीजीएल। ठीक है, चलिए तो देखिए क्वेश्चन जल्दी आपके सामने है ना। खुद भी प्रयास किया करो क्वेश्चन करने का, वीडियो को पॉज कर कर रोक कर, और देखो फिर दोस्तों होता है नहीं। देखो हम करा रहे हैं वैसे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दी गई आकृति में पी क्यू वृत्त के केंद्र ओ से गुजरने वाली एक जीवा है, तो एंगल पी क्यू एस की गणना कीजिए। ठीक है, चलिए देखो ये क्या है दोस्तों, एक सर्किल दिया हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन में कहा है कि ये पी क्यू जो है ना, ये जीवा है, कोड बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये कहां से जा रही है दोस्तों? केंद्र से होकर जा रही है, मतलब सेंटर से। और ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है उसे उस वृत्त का व्यास कहा जाता है, डायमीटर कहा जाता है। ठीक है, जो कि और ये भी आप जानते होंगे कि डायमीटर इज द ग्रेटेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। ठीक है, मतलब जो व्यास होता है वो केंद्र की सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, चलिए तो ये पी क्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, ये व्यास हो जाएगा। और जो व्यास होता है डायमीटर, वो सर्किल को बाइसेक्ट कर देता है। बाइसेक्ट का मतलब है दो भागों में बांट देता है, बराबर बराबर में। ओके, चलिए तो हमें कौन सा एंगल बताना है? पी क्यू एस। पी क्यू एस मतलब हमें ये वाला एंगल बताना है। ओके, चलिए अब देखो आपको ये थ्योरम आपने पढ़ी होगी, 10th क्लास में है ये थ्योरम। ठीक है, कि सेमी सर्किल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है ना। ये थ्योरम है 10th क्लास में कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ओके, तो देखो ये हमारा क्या है, डायमीटर, और इसने इस सर्किल को क्या कर दिया, बाइसेक्ट। तो ये सेमी सर्किल में बन रहा है एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल सेमी सर्किल में बन रहा है ऐसे ये। तो ये कितने डिग्री का होगा दोस्तों? 90 डिग्री का। ओके, दूसरी बात ये जो पी क्यू आर एस है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये दोस्तों एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्यों है? क्योंकि इसके चारों वर्टेक्स सरकमफ्रांस पर हैं, है ना। मतलब इसके चार शीर्ष हैं, कौन कौन से? पी क्यू आर एस, और ये चारों के चारों इस वृत्त की परिधि पर हैं, सरकमफ्रांस पर हैं। इसीलिए इस क्वाड्रिलेटरल को क्या कहा जाएगा? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला जाएगा, चक्रीय चतुर्भुज। ओके, अच्छा तीसरी बात, जो चक्रीय चतुर्भुज होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, उसके अपोजिट एंगल जो होते हैं उनका सम, उनका योगफल 180 डिग्री का होता है दोस्तों। ठीक है, तो देखो अब आर के सामने कौन सा एंगल है? ये पी है ना। आर के सामने कौन सा एंगल है? एंगल पी। ठीक है, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो आप ही बताइए, जब ये 110 है तो ये कितना होना चाहिए? 70 डिग्री, क्योंकि 70 और 110 ही 180 होते हैं। क्लियर है? चलिए अब देखो आपका क्वेश्चन हो चुका है इस वाले ट्राइंगल में। देखिए पी क्यू एस में, इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है, किसी भी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो दो कोण 70 और 90 है, तो तीसरा कोण क्या होना चाहिए? दोनों को ऐड करिए, 90 और 70 क्या हो जाएगा? 160। ठीक है, 90 और 70 क्या हो जाएगा? 160। तो आप ही बताइए ये तीसरा एंगल कितने का होना चाहिए? 20 डिग्री का। ठीक है, क्योंकि 160 में 20 ऐड करने के बाद ही 180 आता है। ठीक है, और ये 20 ही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन बी कर दे करेक्ट।
क्लियर? तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इतना भी आसान नहीं था, थोड़ा टेक्निक तो देखो है ही दोस्तों क्वेश्चन में, ठीक है। सीजीएल के क्वेश्चन है, कोई मतलब ऐसे तो है नहीं, है ना। चलिए, उम्मीद है आपके समझ में बिल्कुल अच्छे से आ चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अजीत सोहन से 4 गुना तेजी से काम करता है और यदि सोहन किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है तो दोनों उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। चलिए अब एक देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, दो व्यक्ति हैं, एक तो अजीत है और एक सोहन है ना। जो अजीत की कार्य क्षमता है वो सोहन से 4 गुना है। इस बात का मतलब समझिए पहले आप, देखो हम यहां लिखे देते हैं इस बात को, अजीत और सोहन, ये हो गया है दोस्तों अजीत, और ये कौन हो गया है, सोहन, ठीक है। चलिए ये इसी क्वेश्चन का रूप होगा, इस वाले का, है ना। अजीत और सोहन, अजीत सोहन से 4 गुना तेजी से काम करता है, तो ठीक है। और सोहन किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में। अब एक बात बताइए आप कि अजीत की स्पीड ज्यादा है, ठीक है, किससे, सोहन से। तो इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या है दोस्तों कि अजीत सोहन से 4 गुना तेजी से काम करता है। केवल इस बात का मतलब समझिए, आप दिमाग पर थोड़ा प्रेशर डालिए और समझिए इस बात का मतलब क्या है। इस बात का मतलब क्या है, क्या इस बात का मतलब यह है कि अजीत सोहन से कम दिन लेगा, क्या इस बात का मतलब यह है कि अजीत सोहन से ज्यादा दिन लेगा। आप केवल ये 2 बातों समझिए और फिर हमें बताइए इन दोनों में से कौन सी बात होगी, ठीक है। अजीत सोहन से ज्यादा समय लेगा, कम समय लेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अजीत सोहन से कम समय लेगा, क्योंकि अजीत तेज काम करता है और तेज काम करता है तो समय कम लगेगा उसे, ठीक है। कितना गुना तेज है, 4 गुना, तो 4 गुना ही, 4 गुना तेज है ना, इसका मतलब उसे जो समय लगेगा वो सोहन का जितना समय है उसका चौथाई का लगेगा, ठीक है। तो इसे 20 दिन लगते हैं, तो इसे 20 का चौथाई 5 दिन लगेंगे दोस्तों, ठीक है। अजीत को कितने दिन लग जाएंगे, 5 दिन। कैसे आया, 20 में 4 का डिवाइड करके 5 दिन लगेंगे, और इसे कितने दिन लग रहे थे, 20 दिन। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। अगर सोहन किसी काम को 20 दिन में करता है तो अजीत उसी काम को 5 दिनों में कर देगा, क्योंकि इसकी कार्य क्षमता जो है वो 4 गुना है सोहन की अपेक्षा, ठीक है। चलिए, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा है कि दोनों एक साथ करें तो कितने दिनों में काम को खत्म कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों हमने पूरा मैथ डाल दिया है लगभग, कॉम्पिटिटिव मैथ्स अपने इसी चैनल पर। तो आप जब वहां काम खोलोगे, ये वाला जो हमने चैप्टर करा रखा है टाइम एंड वर्क वाला, कार्य तथा समय वाला, बिल्कुल डिटेल्स में करा रखे, बहुत अच्छे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। वहां आप जाके देखोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। देखो अभी क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया है, ठीक है। ये अजीत है और ये क्या है, सोहन। तो सोहन किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में। तो अजीत कितने दिनों में कर रहा है, 5 दिनों में। क्वेश्चन में ये पूछा गया है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में खत्म कर देंगे। तो दोनों का क्या ले लेते हैं, एलसीएम। 5 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। ओके, चलिए 5 से काटी 20 को, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 4 बार। और 20 से कितनी बार कटेगा, 1 बार, है ना। हमें बताना है दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करते हैं। तो ये 4 और 1 इन दोनों को क्या कर दीजिए, प्लस 5 आ गया, और फिर इस 5 का डिवाइड किस में कर देना है आपको, 20 में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 4, और यही हमारा क्या है, आंसर। इसका मतलब अगर दोनों एक साथ काम करें तो 4 दिन में पूरा काम का क्या कर देंगे, वो फिनिश कर देंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो इसका भी हमारा डी आंसर सही है। ओके, क्लियर। चलिए नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आर 1 वर्ष के लिए बैंक में 80,000 रुपए जमा करता है और उसके खाते में बैंक 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज देता है, लेकिन खाते के प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में 3,000 रुपए का शुल्क भी लेता है। तो बताइए खाते में उसका लाभ प्रतिशत कितना है। चलिए देखो, अजीत ने 80,000 रुपए जमा किए, 80,000, इसका मतलब ये क्या होगा दोस्तों, ये होगा हमारा मूलधन पी, है ना। कितने समय के लिए जमा किए, 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष, तो ये क्या होगा हमारा समय टी। ओके, और दर कितनी है, जो बैंक है वो कितनी दर दे रहा है उसे, 12%, ये क्या होगा हमारा आर। तो यहां से ये सबसे पहले ये निकालिए दोस्तों कि बैंक उसे 1 साल में कितना ब्याज देगा,
है ना। बैंक उसे एक साल में कितना ब्याज देगा ये निकालिए, साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन कितना है दोस्तों, 80,000 रुपये मूलधन, ठीक है, गुणा दर, दर कितनी है 12 और समय कितना है 1 और अपोन में क्या है 100। क्लियर। चलिए देखो, 2 जीरो क्या हो जाएंगी कैंसिल, 12 अट्ठे क्या हो जाएगा 96 और 2 जीरो आ जाएंगी ऐसे ही। क्लियर है। इसका मतलब बैंक से उसे एक साल के बाद साधारण ब्याज के रूप में 9,600 रुपये प्राप्त होंगे। ओके, अच्छा अब आगे क्या कहा है, लेकिन खाते के प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में 3,000 रुपये का शुल्क लेता है। जो बैंक है, बैंक एक साल में आर जो व्यक्ति है, आर व्यक्ति का नाम है, उसे 9,600 रुपये ब्याज के रूप में देता है, लेकिन 3,000 रुपये काट लेता है। किसके, शुल्क के। क्या शुल्क है वो, प्रोसेसिंग शुल्क, शुरू करना है जो खाता। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, 3,000 रुपये इसमें से क्या कर दीजिए कम, है ना। तो क्या आ गया है उसका ब्याज 6,600 रुपये, ये क्या आ गया है उसका ब्याज, इंटरेस्ट। ठीक है, ऐसा ही। इसका मतलब बैंक उसे एक साल बाद 6,600 रुपये ब्याज के रूप में प्रदान करेगा। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, उस खाते में उसका लाभ प्रतिशत बताना है। देखो, जो रुपए उसने बैंक में डाले उससे ज्यादा रुपए जितने उसे मिल रहे हैं वो दोस्तों वो मतलब लाभ ही कहलाता है, वो प्रॉफिट ही होता है। ठीक है, क्योंकि इसने 80,000 रुपये डाले थे बैंक में, तो 80,000 रुपये तो इसका क्या है, मूलधन है, वो तो प्रॉफिट में नहीं काउंट हो सकता। अब जो ब्याज है वो प्रॉफिट ही होता है, तो हमें ये बताना है कि जो इसका प्रॉफिट है वो कितने % का प्रॉफिट है। ठीक है, तो कितने रुपए का लाभ हुआ है दोस्तों इसे, 6,600 रुपये का। किस पर हुआ है, 80,000 रुपये पर। तो बस यही बताना है कि ये कितने % का मतलब प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट % कितने का, 6,600 का। किस पर, 80,000 पर, और गुणा में 100। क्लियर। चलिए अब क्या कर लीजिए कैलकुलेशन, देखो 2 और 2, 4 जीरो से चारों जीरो क्या हो चुकी हैं हमारी कैंसिल। अब 6600 में 66 में 8 का डिवाइड करना है। तो देखो 8 अट्ठे क्या होता है 64, बचा 2, फिर क्या जीरो, पॉइंट आ जाएगा 20, 8 दूनी 16, 4 जीरो, 8 पंजे 40। यही हमारा आ चुका है आंसर। ठीक है, इसका मतलब उसका जो लाभ होगा वो होगा 8.25%, जो उसे ब्याज के रूप में मिलेगा और बैंक उसे देगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, कोनो दिक्कत, क्लियर है सब कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। एक कार पहले 160 किलोमीटर की दूरी को 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है और अगले 160 किलोमीटर की दूरी को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, तो यात्रा के पहले 320 किलोमीटर की औसत चाल क्या होगी, ये हमें बताना है। अब क्वेश्चन का मोरल क्या है दोस्तों, क्वेश्चन का मतलब पूछना क्या चाह रहा है, देखो समझना। एक ट्रिक बताते हैं, यहाँ हम आपको एक फॉर्मूला बताते हैं, फॉर्मूला समझ लीजिए, ट्रिक समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, जो आपका मन करता हो वो समझिए दोस्तों, लेकिन समझिएगा बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन में दिया क्या है। मतलब जो जितनी दूरी उसे तय करनी है कार को, ठीक है, एक कार कुछ दूरी तय करती है, लेकिन उस दूरी को 2 पार्टों में तय करती है, 2 पार्टों में। ठीक है, और दोनों पार्ट बराबर बराबर डिस्टेंस के हैं। पहला पार्ट भी कितना है, जो पहला पार्ट है वो भी 160 किलोमीटर का है, और जो दूसरा पार्ट है दोस्तों वो भी 160 किलोमीटर का है। इसका मतलब कार 2 पार्टों में दूरी को कंप्लीट करती है, और फिर बताना है उसकी एवरेज स्पीड क्या थी। ठीक है, जो पहला पार्ट था, पहला पार्ट भी 160 था, दूसरा पार्ट भी 160 है, तो डिस्टेंस क्या है, सेम दोनों पार्टों की। पहले पार्ट की जो है, पहले पार्ट को डिस्टेंस कवर करने में उसकी स्पीड क्या थी, 64 किलोमीटर पर आवर, और जो सेकंड पार्ट है 160 किलोमीटर है, वो भी उसमें क्या स्पीड थी, 80 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी एवरेज स्पीड बतानी है पूरी कंप्लीट दूरी की, पूरी कंप्लीट 160 और 160 क्या हो जाएगी, 320 किलोमीटर। अब यहाँ हम आपको एक बात बताने के लिए जा रहे हैं, उसे बड़े ही इत्मीनान से समझना। ठीक है, बड़े ही काम आने वाली बात है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, ट्रिक है, फॉर्मूला है। ठीक है, देखिए ए यहाँ से यहाँ तक समझिए आप। ठीक है, ऐसे ये है, तो उसे इतनी दूरी कंप्लीट करनी थी। ये कितनी है दोस्तों, 160 किलोमीटर की दूरी, और ये भी कितनी है, 160 किलोमीटर की दूरी। इसमें क्या स्पीड थी उसकी, 64 किलोमीटर पर आवर, और इसमें क्या स्पीड थी उसकी, 80 किलोमीटर
पर आवर। तो पूरी 160 और 160 यहां से यहां तक पहुंचने की उसकी पूरी एवरेज स्पीड बतानी है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या थी। अब देखो सुनो यदि दोस्तों ठीक है डिस्टेंस सेम हो और स्पीड डिफरेंट हो, समझना मेरी बात, अगर डिस्टेंस सेम हो लेकिन स्पीड अलग अलग हो तो वहां एवरेज स्पीड लगाने के लिए देखो एक फॉर्मूला बता रहे हैं हम आपको, इसे लगा देना। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों हमारा एवरेज है ना स्पीड निकालने का 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है ये फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। लेकिन याद रहे ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब डिस्टेंस सेम हो और स्पीड अलग अलग हो, जैसे यहाँ है। ठीक है देखो डिस्टेंस क्या है सेम 160 किलोमीटर और यहाँ भी 160 किलोमीटर, लेकिन स्पीड क्या है अलग अलग, इसलिए यहाँ ये फॉर्मूला लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि x और y क्या क्या है, तो दोस्तों x और y इसकी क्या है स्पीड है। ठीक है ये पहली स्पीड है, ये वाली जो है तो x मान लिया जाएगा इसे, और ये दूसरी वाली स्पीड है इसे क्या मानेंगे y। क्लियर, तो ये x है और ये एक y है। फॉर्मूला ये आपके सामने है, लगा दीजिए और आंसर बता दीजिए फटाफट। ठीक है चलिए करिए कैलकुलेशन। क्या 2xy, तो 2x का मान क्या है 64 और y का मान क्या है 80 अपोन में x प्लस वाई, दोनों को प्लस कर दीजिए। ठीक है तो कितना हो जाएगा 124, क्योंकि 8 6 14 नहीं 144 हो जाएगा दोस्तों, 144 हो जाएगा। ठीक है क्या हो गया है 144। चलिए अब कर लीजिए कैलकुलेशन फटाफट से और बताइए क्या आ जाएगा आंसर। देखो 2 से काट लीजिए इसे, तो कितनी बार कटेगा 77 बार। ठीक है 77 बार कटेगा, 72 बार कटेगा। ठीक है 72 बार। ओके चलिए अब 72 बार कट गया है। अब क्या करते हैं 8 से काट लीजिए। देखो 8 से कितनी बार जाएगा 9 बार, और 8 से कितनी बार जाएगा 8 बार। ये कट गया है। अब नहीं कट रहा है तो ऊपर क्या बचा 80 गुना 8, तो 80 गुना 8 क्या होता है 80 गुना 8 होता है दोस्तों 640 और बटे में क्या है 9। क्लियर है ना। ये अब 640 में 9 का डिवाइड करना है और आपका आंसर आ जाएगा। करिए 9 सत्ते क्या होता है 63, बचा 1, फिर क्या उतार लिया 0। ठीक है तो हो गया 10, तो फिर 9 एकम 9 71 पॉइंट। ठीक है समथिंग आंसर आ जाएगा। क्या ऑप्शन में है ये रहा दोस्तों 71 पॉइंट समथिंग। एग्जाम में आपको लास्ट बिल्कुल फाइनल कैलकुलेशन ना करें, ठीक है तभी करें जब आवश्यकता हो। अब यहाँ आप देख रहे हो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 71 है, बाकी सब अलग अलग हैं, तो ऑप्शन इसे करेक्ट कर दीजिए। आंसर करेक्ट लाने की आवश्यकता ही क्या है। ठीक है वैसे आप चाहो तो कर सकते हो। देखो 9 सत्ते 63 1 0 9 एकम 9, फिर क्या बचा दोस्तों 1 0, फिर क्या आएगा ठीक है फिर 9 एकम 9, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 71.11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। क्लियर, तो बताइए दोस्तों कि जो हमने क्वेश्चन बताए हैं वो आपके समझ आए हैं या नहीं आए हैं। ठीक है और क्वेश्चन आज लगे कैसे आपको। ठीक है पसंद आए क्वेश्चन नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है क्लियर, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का अपना जो सेशन है आपके बहुत बेहतरीन समझ में आया होगा। तो बस दोस्तों इस सेशन को यहीं विराम देते हैं और कल फिर आपके लिए इसी तरह के क्वेश्चन लेकर के आते हैं। बने रहिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।